तेजस्वी जी एमएलसी चुनाव में कार्तिक मास्टर साहब के मंच पर जाकर बोले कि हम यादवों से अपील करते हैं कि भूमिहार उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, तो हम अपना हाथ पीछे क्यों खींच लें? हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी एक कदम आगे बढ़कर आपको गले लगाएं। ये हमारा संस्कार हमको सिखाता है। तो हमने कहा कि भाई तो चूड़ा दही समीकरण है, इनके यहाँ पैदल चल गए, देखे कि अब तो चूड़ा दही मिल गया, अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यही जाति हमको मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें इतना ताकत है कि तो कल ही बना देगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। सर्वदेवताभ्यो नमः। गोपाल नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार और अभी हम हैं बेगूसराय के सुभाष चौक पर। आज यहां पर भूमिहार ब्राह्मण पंचायत जो होने वाला है बेगूसराय में, उसका कार्यालय खुला है और इसके कार्यालय का उद्घाटन जो है भूमिहार ब्राह्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर जो है भगवान का पूजन हवन करके जो है हिंदू रीति रिवाज से जिस तरह से पूजा हवन करके जो उद्घाटन होता है उस तरह से किया गया है। और यहाँ पर खुद जो है भूमिहार ब्राह्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी पहुँचे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं भूमिहार ब्राह्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं और आज इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का कार्यालय का भी उद्घाटन बेगूसराय में कर दिया है। सर, भूमिहार ब्राह्मण का महापंचायत करने का क्या रीजन क्या हो गया है? सर, इससे पहले भी हुआ था गांधी मैदान में और अब बेगूसराय में करवा रहे हैं। हाँ, सामाजिक एकता जो हम लोग दर्शाना चाहते हैं, इससे स्पष्ट है कि हम किसी जाति को, किसी वर्ग को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं दिखाना चाहते हैं। हम अपने आप को संगठित रखने के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, हमारे ऊपर कोई जब विपत्ति आए तो हम एकजुट मधुमक्खी की तरह एकजुट होकर हम जो हमारे खिलाफ उंगली उठाएगा उस पर अटैक कर सकें। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको संख्या बल दिखानी जरूरी होती है। आपके तमाम सरकारों को, तमाम पार्टियों को इससे फ़र्क पड़ता है। तो लगभग आज़ादी के बाद से लेकर हमारा समाज सो रहा था। विगत 10 वर्षों में इसे जगाने का प्रयास किया गया है और बहुत हद तक जगा भी है। और इसका एक परिणाम 7 नवंबर 2019 को गांधी मैदान पटना में दिखा भी था और जगह जगह पर दिख रहा है। नोएडा में हम लोगों ने विगत साल में, पिछले साल 21 तारीख को किया, इस साल फिर किया। बापू सभागार में कार्यक्रम हुए, श्री कृष्ण मंदिर हॉल में कार्यक्रम हुए, रविंद्र भवन में कार्यक्रम। कोई ऐसा बिहार का बड़ा हॉल, सभागार या कोई बड़ा ग्राउंड ऐसा नहीं जो हम लोगों ने भरा नहीं हो। और अब चूँकि पटना में हो गया, राजधानी में हो गया, अब हम लोग ज़िलों में, तो बेगूसराय जिसको एक तरह का भूमिहारों की राजधानी कही जाती है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जहानाबाद की तरफ बढ़ेंगे, नवादा की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे जिला की तरफ भी बढ़ेंगे। तो अपनी एकजुटता दर्शाने का प्रयास हम लोग इसके माध्यम से कर रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के क्या मतलब चुनाव लड़ने की भी विचार कर रहे हैं क्या? नहीं, संगठन तो चुनाव नहीं लड़ता है। संगठन तो गैर राजनीतिक है और ये सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पित है। लेकिन एक पार्टी है, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, जिस पार्टी के बैनर तले, जिस पार्टी के सिंबल के साथ में निश्चित रूप से चुनाव लड़े जाएंगे। तो कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के समय ही, मतलब चुनाव जब आता है तब इस तरह सम्मेलन करते हैं और अब फिर से चुनाव नज़दीक आ गया इसीलिए सम्मेलन करें ताकि कुछ वोट जो है मिल जाए। ये नासमझ लोग बोलते हैं, या जो लोग चुनावी मेढक होते होंगे उनके लिए होगा कहावत। हम लोग साल भर बैठते नहीं। चुनाव 5 साल में 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है। विधानसभा अलग आता है, एमएलसी का अलग आता है, सांसद का अलग आता है, पंचायती राज का अलग आता है। तो चुनाव तो साले साल होता है, लेकिन हम लोग साल में 10-12 कार्यक्रम करते हैं और बड़ा कार्यक्रम, छोटे मोटे कार्यक्रम तो हर रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग वैसे नेता नहीं है कि एक बार वोट मांगने गए और फिर बैठ गए और फिर चुनाव के समय 3 महीना पहले से फिर घूमना शुरू कर दिए। तो ये चुनावी मेढक लोग करते हैं और जिनकी सोच ऐसी होगी वो लोग हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे काम से परिचित हैं या जो रोज़ है एक्टिविटी हमारी देख रहे हैं, वो लोग ऐसी बात कह ही नहीं सकते। बहुत बड़ी अभी समस्या है कि SC/ST एक्ट, इसको लेकर के आप लोग की तरफ से किस तरह की कदम उठाया जा रहा है? एक्ट लगातार लोग को फंसा दिया जाता है। SC/ST एक्ट जब चीफ जस्टिस
दीपक मिश्रा जी के आदेश को पलटकर संसद भवन में मोदी सरकार द्वारा जब अध्यादेश लाया गया SC/ST एक्ट के पक्ष में, तो हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था और उसमें मुझे तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। कई दिग्गज संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक उसके लिए आवाज़ उठाए थे हमारे प्रोटेस्ट के खिलाफ। और आज महीने तारीख पर जाना होता है, पिछले महीने भी गया था और अगले महीने फिर जाना है 10 तारीख को। इसी SC/ST एक्ट के खिलाफ 3 बार बिहार बंद हुआ हमारे संगठन के माध्यम से। 2000 से अधिक संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुए। पटना के डाक बंगला चौराहा पर हमारे शरीर पर भी दर्जनों लाठियों का निशान आपने देखा होगा और सैकड़ों साथियों। तो SC/ST एक्ट जो एक रोलेक्ट एक्ट के रूप में हमने उसको देखा है और उसके खिलाफ लगातार हमारा अभियान चल रहा है और हम अपना उसके खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। बिहार में आप पहले एक समय था कि आपने जो है तेजस्वी यादव को मंच पर लाया था और जो है कह रहे थे चूड़ा दही एक साथ हो गए हैं सर, या अब जो है फिर से आप महागठबंधन को ही विरोध करने में लगे हुए हैं सर? हम सही और गलत का विरोध करते हैं। हम किसी दल या किसी घटक दल से हमारी कोई दुश्मनी निजी नहीं है। भाजपा भी जहां गलती करती है उसको ही बोलते हैं, राजद जहां गलती करेंगे। तेजस्वी जी MLC चुनाव में कार्तिक मास्टर साहब के मंच पर जाकर बोले कि हम यादवों से अपील करते हैं कि भूमिहार उम्मीदवार को वोट दीजिए, तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, तो हम अपना हाथ पीछे क्यों खींच लें? हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी एक कदम आगे बढ़कर आपको गले लगाएं। ये हमारा संस्कार हमको सिखाता है। तो हमने कहा कि भाई तो चूड़ा दही समीकरण है। बाद में नीतीश जी इनके यहाँ पैदल चल गए, देखे कि अब तो चूड़ा दही मिल गया, अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यही जाति हमको मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें इतना ताकत है कि तो कल ही बना देगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इनके यहाँ पैदल चले गए रमज़ान और ईद मनाने नीतीश जी तेजस्वी के यहाँ, ये दोनों एक हो गए। अब ये दोनों एक हुए तो नीतीश कुमार से, ये सच है कि नीतीश कुमार से आज के डेट में भूमिहारों की जितनी नाराज़गी है उतनी नाराज़गी तेजस्वी से भी नहीं है। और नीतीश तेजस्वी साथ में चले गए तो मतलब ही नहीं बनता। अब उनको लगा कि फॉरवर्ड तो हमको वोट देगा नहीं, तो कभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है का नारा देने लगे। इनके मंत्री उठपटांग रामचरितमानस पर बयानबाजी करने लगे। मनीष कश्यप का प्रकरण हो गया, तो तेजस्वी से बढ़िया संबंध रहते भर में भी मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ, तो हमने तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार की सड़कों पर बिगुल फूका, बिहार बंद कराया। स्टैलिन को ये न्योता दे रहे थे, स्टैलिन का विरोध करने का जो हमने किया, तो हमको ट्रेन से गिरफ्तार कराया गया, नज़रबंद करके रखा गया। तो जहाँ अन्याय होगा, जहाँ गलत होगा, वहाँ हम खुलकर विरोध करेंगे, चाहे वो राजद रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे कोई रहे। एक सवाल और है कि इस बार जो है, पिछले बार जो है बहुत अच्छा रैली हुआ था, इस बार किस तरह से, कितने लोग, कहाँ से लोग जुटेंगे? ये तो समाज को तय करना है कि इस बार की रैली कैसी होगी। और हम तो उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा, शायद कोई ऐसा घर नहीं होगा ब्रह्मर्षियों का जिस घर से 1-2 सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। और संख्या बल की जहाँ तक बात है, तो समझ लीजिए केवल वोटर की संख्या इस बेगूसराय में 5 लाख है, केवल भूमिहारों की 5 से ऊपर। तो आप समझ लीजिए कि जब पूरी आबादी को जोड़ लेंगे और उसका 50% भी इस कार्यक्रम में यदि शामिल होने आएंगे, तो इस बेगूसराय शहर का चप्पा चप्पा जाम हो जाएगा और केवल पीला पीला ही बेगूसराय नजर आएगा उस दिन। पीला निश्चित। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ थे भूमिहार ब्राह्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी थे। हम उनसे बात किया था। आज उन्होंने जो है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे बेगूसराय में। वैसे ही तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द बिहार झारखंड।